हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का है और डेट है 2 जनवरी। तो फ्रेंड्स, ये ना 2 जनवरी के दिन का वीडियो है और मैंने 1 जनवरी के दिन अपना कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो मैं सिर्फ 2 जनवरी के दिन ही बनाई हूँ वीडियो, क्योंकि मन अच्छा नहीं लग रहा था मेरा और हमने कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया है। क्योंकि 1 जनवरी के दिन पता नहीं, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करी हूँ कि हमारे यहाँ जनवरी में कुछ दुखद हादसा हो गए हैं। उस वजह से ना उस दिन मन उदास सा था, तो मेरा वीडियो वगैरह बनाने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि अगर हम खुश होते हैं ना तो हमें सब काम करना अच्छा लगता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें कुछ भी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए 1 जनवरी के लिए कुछ भी वीडियो नहीं बनाए थे और हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेशन भी नहीं करे, क्योंकि मन अच्छा नहीं होता है ना तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी के दिन मॉर्निंग से ही मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। और आज का जो मौसम है ना, थोड़ा सा धुंधलापन है, कोहरा टाइप है हल्का फुल्का सा, और उतनी अच्छी जो धूप है ना, खिली खिली धूप भी नहीं निकल रही है। हल्के से बद्दल हैं और बद्दल की वजह से ना ठंडी बिल्कुल कम हो गई है, यानी कि ठंड बहुत ही कम लग रही है। क्योंकि बादल हो जाते हैं ना तो ठंडी बिल्कुल कम हो जाती है और हल्का सा कोहरा जैसा है। तो वही मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मौसम दिखा दूं। तो थोड़ी देर मैं छत में गई थी ऐसे घूमने के लिए, तो वही मैंने थोड़ा अपना वीडियो बना लिया। और फ्रेंड्स, मेरे जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना, लंच वगैरह बनाने के हो गए हैं और इनकी अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, तो ये चले गए हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लगी हूँ। आज मैंने खाने वगैरह का कोई भी वीडियो नहीं लिया, क्योंकि आज मुझे ना अपने घर की क्लीनिंग करनी है, यानी कि पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि ना दिवाली के बाद से मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी हूँ, क्योंकि हम लोग हर रोज़ की हमारी जो छोटी मोटी वो होती है वो तो होती ही जाती है, पर जो डीप क्लीनिंग होती है ना, मैंने बहुत दिन से नहीं करी थी। और अभी जो क्या है ना, हमारे यहाँ मेला चल रहा था ना, वो भी समाप्त हो गया है। तो अब ऐसे है कि जो हमारे घर के सामने की रोड है ना, वो कम चलती है, क्योंकि मेला चलते तक तो इतनी बिल्कुल एक के बाद ऐसे मोटर बाइक, बसें, कार, ऑटो, ई रिक्शा, ये सब चलते रहते हैं ना, तो इतनी धूल आ रही थी, तो काफ़ी धूल डस्ट सी हो गई थी। तो अब मेला समाप्त हो गया है, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। और ये हॉस्पिटल चले गए थे तो मैंने जल्दी से उनके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया था, और बच्चे लोग भी नहीं उठे थे, तो अभी बच्चे लोगों को उठाई हूँ मैंने। और अभी समय 8:30 के लगभग हो रहा था। तो आज मेरा थोड़ा काम लेट ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मन अच्छा नहीं लगता ना तो काम करने की भी इच्छा नहीं होती है। पर क्या करूँ, हमें घर के काम तो करना ही पड़ता है। और फिर मैं आप लोगों से अगर बातें कर लेती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगने लगता है, तो मैंने इसलिए सोचा चलो अपना वीडियो स्टार्ट करूँ और आप लोगों से बातें करूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अब हम ये काम करने लगे हैं ना, तो हमें इसमें ही खुशी मिलती है। तो मैं अपना मन अच्छा बनाने के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और फिर आप लोगों से बातें करते करते जो मेरा हॉल है ना, तो हॉल की मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है, यानी कि डस्टिंग नहीं करी हूँ, सॉरी, जो जाले वगैरह होते हैं ना वो निकाल ली हूँ। क्योंकि दिवाली के बाद से मैंने ना जाले वगैरह नहीं निकाली थी। और दिवाली के बाद ना ये ठंड के समय में उतने जाले नहीं पड़ते हैं। हाँ, जाले ना बरसात के समय में काफ़ी पड़ते हैं, थोड़े थोड़े से दिख रहे थे बिल्कुल बारीक बारीक से, तो वही मैंने जाले वगैरह निकाल लिए हैं। और जो थोड़ी बहुत धूल वगैरह होती है ना, जो दीवारों में चिपक सी जाती है, तो झाड़ू से उनको भी झाड़ लो ना तो वो निकल जाती हैं। तो हॉल के जाले वगैरह है और उनको मैंने अच्छे से झाड़ दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं ये वाले रूम में आ गई थी, यानी कि ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह थे, तो बच्चे लोगों को उठाने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह समेट दिए हैं। और ये वाले रूम के भी मैं जाले निकाल लूँगी। और जाले निकालने के बाद फिर झाड़ू लगाना है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर डस्टिंग वगैरह करना है। यानी कि आज ना मुझे पूरा क्लीनिंग का ही काम है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं क्लीनिंग का ही वीडियो बना लेती हूँ। आज मैंने खाने पीने का कुछ भी वीडियो नहीं बनाया है। तो फिलहाल तो मैं ये वाले रूम की झाड़ू लगा लूँगी, और बाकी सभी रूमों में ना झाड़ू लग गई है। और सभी रूमों का कूड़ा ये वाले रूम में ले आते हैं और यहीं पर हम लोग कूड़ा उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है ना, अम्मा जी थोड़ा लेट सो के उठती है, तो मैंने अम्मा जी के लिए चाय रख दी थी। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने अपने बेटे से बोल दी कि बेटा चाय छान को दादी को दे दो, क्योंकि वो काफ़ी लेट उठती हैं। हम लोगों का आधा सा काम हो जाता है उसके बाद ही उठती हैं, तो उनको ब्रश वगैरह करने में भी काफ़ी समय लग जाता है, तो वो सबसे लेट ही चाय पीती हैं।
तो फ्रेंड्स अम्मा जी को चाय बच्चों ने दे दिए थे और उसके बाद फिर मैं है ना झाड़ू लग गई थी तो अब मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। तो पहले ये वाले सोफ़े को मैं ना अच्छे से इनके कवर वगैरह झाड़ दूंगी और इसके बाद इनको मैं सूखे कपड़े से ही इनकी डस्टिंग करती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग सूखा कपड़ा भी मार देते हैं ना तो जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है वो निकल जाती है। तो इसी तरह आज मैं सभी रूमों की डस्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए सोफ़ा को झाड़ के मैंने ना इसके जो कवर है वो लगा दिए हैं और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग में। और ड्रेसिंग को तो आईने को तो हमें रोज़ ही जैसे डस्टिंग करनी पड़ती है, पर हाँ मैं कॉलिन से 2 या 3 दिन में कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ। तो इससे हमारे जो आईने होते हैं ना शीशे अच्छे से चमक जाते हैं। और यहाँ पर बच्चे लोग ना जब कंघी वगैरह करते हैं ना तो पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं, पूरे सामान को यहाँ से वहाँ कर देते हैं। तो मैं सभी को सेट करके और सभी में धूल मिट्टी लगी जाती है तो सूखे कपड़े से मैं सभी को पोंछ दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारा सामान रखा हुआ रहता है तो सभी में थोड़ी सी डस्ट हो जाती है। तो सबको मैं झाड़ के और सूखे कपड़े से ही इनकी डस्ट निकाल दूंगी। और ये कंघी और जो छोटे मोटे चीज़ रखने का जो डिब्बा होता है ना तो बच्चे लोग इसको पूरा फैला देते हैं, तो आज मैं इसको भी अच्छे से समेट के रखूँगी। और ऐसे समेट के रख दो ना तो कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि हमारा सब समटा हुआ है। और सब फैला रहता है ना तो सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितना मैसी हो गया, कितना गंदा हो गया है। तो इसी तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देते हैं ना तो हमारा घर क्लीन दिखने लगते हैं। तो चलिए ड्रेसिंग की क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद फिर मैं सामने हॉल में आ गई थी। तो ये गेट वगैरह है, क्योंकि ना बिल्कुल जस्ट रोड से लग के घर है ना और रोड इतना चलती है ना तो उनकी धूल आके ऐसे गेट में आ ही जाती है। तो मैं गेट को भी ऐसे आज सभी गेटों को ऐसे सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। और गेट के लिए तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा कर लिया है, तो उससे क्या है जो हमारी धूल है ना बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो आज पूरे गेट को मुझे अच्छे से ही क्लीन करना है, क्योंकि चलो अब मेले का जो है ना मेला समाप्त हो गया है तो अब जो हमारी रोड है थोड़ा कम चलेंगी तो उससे थोड़ा कम धूल मिट्टी आएंगी। और वैसे भी हमें हर महीने में या 15 दिन में ये काम करते ही रहना चाहिए, तो हमारे घर अच्छा ना क्लीन रहता है। अगर हम ये सब काम ना करें ना तो इनमें धूल बैठती जाएगी और फिर उसे हम बाद में अगर क्लीन करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए महीने में या 15 दिन में ये काम हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए गेट वगैरह क्लीन हो गए, तो इसके बाद ये चौखट रहती है ना तो मैं चौखट में भी कपड़ा मार लूँगी और ये जाली वगैरह है तो इन सब में कपड़ा मार लेंगे। और इसी तरह हम अगर छोटे छोटे टिप्स बना के अपने घर को क्लीन करें ना तो हमारा घर सदा क्लीन रहता है। हाँ हम एक ही साथ पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें समय ज़्यादा चाहिए होता है और हमारे पास एक ही काम नहीं होते हैं, हमें बच्चों को भी देखना पड़ता है, समय में खाना भी बनाना पड़ता है, हस्बैंड जॉब में जाते हैं तो उनके लिए भी समय देना पड़ता है। और फिर साथ में अगर बुजुर्ग रहते हैं ना तो और भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बुजुर्गों के साथ ना समय में खाना चाहिए, समय में यानी कि सब कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए हम सब कुछ एक साथ ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या है हम छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। और मैं क्या है ना अगर जिस दिन मैं रसोई की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं उस दिन सिर्फ रसोई की ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि रसोई भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और रसोई में इतने सारे सामान रहते हैं ना तो हमें उसकी डीप क्लीनिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ और ये मैं अपना तरीका है, मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका बता रही हूँ। वैसे सब लोगों का अपना अलग अलग तरीका होगा अपने घर को क्लीन रखने का, क्योंकि सभी लोग अपने घर को बहुत अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपने डेली ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, अपना रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, किस तरह से काम करती हूँ। तो मेरा रूटीन यही है और मैं अपने इसी हिसाब से काम करती हूँ। तो मुझे सभी काम करने के लिए समय भी कम लगता है और मैं ऐसा काम करती हूँ ना तो थकती भी नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए भी और सभी लोगों के लिए समय भी निकाल पाती हूँ। और हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाती है तो हमारे घर में कब कौन आ जाए ये हमें पता नहीं रहता है। और हमारा बिल्कुल जस्ट रोड से लग के घर है ना तो हमारे घर में कभी भी कोई भी आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और समय से हमें फ्री भी होना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा समय हमें अपने लिए भी निकालना होता है, क्योंकि हमें आराम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम अपने पूरे घर की देखभाल अच्छे से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते मेरे पूरे रूम की क्लीनिंग हो गई है और इसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी फ़ैन को क्लीन करने के लिए। और यहाँ पर जो रॉड लगी है ना तो फ्रेंड्स देखिए मेरी जो डस्टिंग का काम है ना वो हो गया है। सभी रूमों की मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है और इसके बाद फिर पोछा लगाने का नंबर होता है। तो पोछा भी मेरे सभी रूमों में लग गए हैं और सबसे लास्ट में मैं हॉल में पोछा लगाती हूँ। और हॉल में लगाने के बाद फिर मैं जो बाहर का एरिया होता है ना उधर जाती हूँ, क्योंकि पूरे घर से ले आओ पोछा लगाते हुए और सबसे लास्ट में ये रूम बचता है, क्योंकि ये रूम सबसे लंबा हो जाता है और सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे ज़्यादा समय मुझे यहीं लगता है। तो और इसके बाद फिर मुझे बाहर की करनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स फिलहाल मैं लगा लेती हूँ पोछा।
तो फ्रेंड्स पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मुझे ना नहाने जाना है और अभी मुझे साथ में ही कपड़े भी धुलना है। तो कपड़े डेली यूज़ वाले हैं तो वो तो मैं मशीन में ही धुलूँगी, क्योंकि डेली यूज़ के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं तो मैं मशीन लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा हॉल में पोछा लग गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ सामने। तो ये वॉश बेसिन है तो मैं इसको भी धुल दूंगी और इसको तो वैसे ही हम रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये वाइट कलर की रहती है ना। और यहीं पर बच्चे लोग मुंह हाथ धुलते हैं तो बच्चे लोग ना हमारे यहाँ कुछ भी गिरा देते हैं, जैसे कि खाना खा के भी आएंगे हाथ धुलेंगे तो कुछ भी गिरा देते हैं तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसे रोज़ ही क्लीन करती हूँ। और आज मुझे थोड़े सामने वाले ही आंगन की ना अच्छे से धुलाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर नीचे से थोड़ा पानी बहने का सिस्टम है ना, तो वहाँ पर से जैसे बच्चे लोग पानी वगैरह डालते हैं ना तो थोड़ी सी धूल धूल जैसी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको अच्छे से धुल दूँ। और अब धूल आने का थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बताई ना मैंने मेला है जो समाप्त हो गया है, तो अब धूल कम ही आएगी। तो मैं आज इसको भी अच्छे से धुल दूँगी और धुलने के बाद पूरे पोर्च में जो है ना पोछा लगा दूँगी। और इसके बाद फिर सबसे लास्ट में होता है मेरा नहाने का काम, और नहाने के साथ ही साथ मैं अपने कपड़े धुलने का काम कर। तो देखिए फ्रेंड्स आज मेरा घर क्लीनिंग का काम बिल्कुल हो ही गया है और सबसे लास्ट का ये होता है, तो ये भी हो गया है। तो इसका पानी निकाल के फिर मैं पोछा से पोंछ दूंगी तो ये बहुत जल्दी से सूख जाता है। और जब घर पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है ना, एक बहुत अच्छा सा सुकून सा लगता है कि चलो आज हमारा एक बहुत बड़ा काम हो गया है कि आज हमने अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है और अपने पूरे घर को बिल्कुल इतनी मेहनत के बाद चमका दिया है। और घर जब चमकता है ना तो हमें एक खुशी सी मिलती है कि चलो हमारी मेहनत रंग ला रही कि हमारा घर बिल्कुल अच्छे से चमक रहा है। और ऐसे ही मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखूं, क्योंकि साफ़ सुथरा घर रहता है ना तो एक बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो पोछा वगैरह का काम था वो हो गया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। तो सर्दियों के समय में नहा के आने के बाद तो सबसे पहले अपनी स्किन केयर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हाथ पैर हो या चेहरा हो ना बिल्कुल रूखे रूखे से लगने लगते हैं। तो नहाने के बाद मैं अपने हाथ पैरों में बॉडी लोशन लगा लेती हूँ और मुंह में अपना हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और मेरा मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना, इसके बाद मैं पोंछ पोंछ के लगाती हूँ। और मेरी आदत ऐसी होती है ना, जैसे बॉडी लोशन का भी डिब्बा है, अगर वो ख़त्म हो गया है तो उसको काट के और बिल्कुल जितना भी रहता है ना पूरा एक एक निकालती हूँ, इसके बाद ही फेंकती हूँ। तो ये आदत किस किस में है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने अपनी स्किन केयर कर ली हूँ और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में। तो कपड़े फैला दूं, क्योंकि कपड़े धुल चुके थे और ना उतनी अच्छी धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। पूरे दिन ही ऐसे बादल से रहते हैं ना, कपड़े उतने अच्छे से सूखते नहीं हैं। और हवाएं चल रही हैं ना तो कपड़े इधर उधर उड़ते हैं। और आजकल तो धूप अच्छे से निकलती नहीं है, बस थोड़ी देर धूप निकली और फिर बादल हो जाते हैं। तो पूरे दिन ऐसे ही हाल है मौसम के। तो चलिए मैं फिलहाल कपड़े फैला देती हूँ फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।